बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं इसने पूरे सोशल मीडिया पे धूम मचा रखी है। असद ने किस तरह से सब यूट्यूब व्लॉगर्स को एक्सपोज किया और वो कैसे कैसे हरबों से अपने यूट्यूब चैनल से कमा रहे हैं, सब कुछ खोल के रख दिया। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते जाएं, असद की इस फैमिली व्लॉगिंग क्विट करने पर तमाम सोशल मीडिया सार्फिन ने इनके इस कदम पे बहुत दुआएं दी और इनके रिस्क में बरकत की भी दुआएं दी। तो वहीं पर दूसरी तरफ कुछ सार्फिन ने ये भी कहा कि आप हमें बहुत बुरे लगते थे, लेकिन ये कदम उठाने के बाद आप हमें और भी ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते जाएं कि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं ताकि आपको यूट्यूब के ट्रेंडिंग वीडियोस से अपडेट रखते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो सिलेक्शन पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। आइए देखते हैं असद की जुबानी उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या क्या कहा। फ्रिज भी खो रहे हैं तो दिखा रहे हैं, ठीक है। अपनी कबर्ड में कपड़े निकाल रहे हैं तो वो भी दिखा रहे हैं। इसको बोलते हैं दायूस, जिनमें गैरत नहीं होती, जिसको फर्क नहीं पड़ता आपकी बीवी किससे हंस के बात कर रही है, किससे तालीम में जाके बात कर रही है। अल्लाह जो है ना आखिरत में इनको देखेगा भी नहीं, क्या फ़ायदा। बाकी व्लॉगर्स आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कोई तुर्की जा रहा है, कोई मालदीव जा रहा है, दुबई जा रहे हैं। ये जो है ना सीन है व्यूज़ लेने का। आपने अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट किया, ठीक है, अपनी वाइफ को बोल दिया कि कुछ शॉकिंग फेस बना लो, ठीक है, कुछ ऐसा कर लो, थंबनेल पे फोटो लगा दी, व्यूज़ आ गए। फैमिली व्लॉग ऐसी चीज़ है कि लोग वेट करें आपके घर पे देखने के लिए, वो वेट करें कि आपके घर पे क्या चल रहा है। लोगों को मज़ा आता है आपके घर पे देखने का, आपके घर की बातें सुनने का। असद परवेज़ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फेमस व्लॉगर हैं। और इनकी अभी हाल ही में एक वीडियो आई थी जिसमें इन्होंने कहा कि आज से मैं फैमिली व्लॉगिंग को क्विट करने जा रहा हूँ। ये मैंने फैसला लिया, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी अब फैमिली व्लॉग्स नहीं आएंगे, मेरे फैमिली नहीं आएगी बिल्कुल भी व्लॉग में, मैं आऊँगा, अजलान आएगा ज़रूर। क्या हुआ आपने फैमिली व्लॉगिंग क्विट कर दी? आई थिंक मुझे फैमिली व्लॉगिंग को 3 साल हो गए हैं शुरू करते हुए। तब जो है ना शुरू में तो मज़ा आ रहा था बहुत, टू बी ऑनेस्ट। मैं बना रहा था फ्लो के साथ, जाई जा रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था। बीच में जाके मेरा जो है ना थोड़ा दिल बैठना स्टार्ट हुआ इससे। मेरा दिल नहीं लगता था फैमिली व्लॉगिंग में, टू बी ऑनेस्ट। मुझे पता था कि शुरू से ही गलत है ये एक चीज़। मैं अपने आप को तसल्लियाँ दे रहा था, नहीं यार असद क्या गलत है, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तू भी कर रहा है तो इसमें क्या गलत है, तू कौन सा ऐसे कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा। तो अपने आप को मनाता था, तसल्लियाँ देता था। 50-50 में था मैं, जो है ना काफ़ी टाइम से मैं ऐसे था कि अभी यार छोड़ देता हूँ मगर कैसे छोड़ूं। सबसे पहले रिएक्शंस आपको फैमिली की तरफ से, या ये पहले डिस्कस कर लिया हुआ था? नहीं, डिस्कस नहीं किया हुआ था, किसी को भी नहीं बताया था। घर वालों ने भी व्लॉग देखा, बोलते अच्छा, तो उन्होंने मुझे बोला अम्मी बहुत खुश हुई, अब्बू बहुत ज़्यादा खुश हुए, घर वाले सब बहुत खुश हुए। क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने रास्ता ही ऐसे चुना। मैंने बोला नहीं सही नहीं है, क्योंकि आप देखें ना एट दी एंड ये गलत है। जो लोग कर रहे हैं उनको भी पता है ये गलत है, मगर वो मानने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो वो मानने के लिए रेडी नहीं है। पहले जैसे मैं नहीं मानने के लिए रेडी था, नहीं यार मैं बहुत एक्सक्यूजेस देता था। जैसे आपने भी बताया कि अम्मा अब्बा बड़े खुश हुए। जी बिल्कुल। तो मतलब ये कि वो आपके फैसले की वजह से खामोश थे, लेकिन राजी नहीं थे कि यार फैमिली व्लॉगिंग क्या, फैमिली दिखाना और सारा। मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो अब्बू फिर इसलिए कुछ बोलते भी नहीं थे। वो बोलते थे चल अम्मी बोलेगा कि मैं रोक कर रहा हूँ शायद इसको। तो अम्मी आती थी मेरे व्लॉग्स में, ठीक है, मगर अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह से कभी आज तक दुपट्टे के बगैर नहीं आए कोई भी। निम्रा मेरी वाइफ भी, हालांकि मैं लाता था, कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता था कि दुपट्टा नहीं है, मगर दुपट्टे के साथ ज़्यादातर मैं लाता था, ठीक है। जो हमारी बहन है, आपकी वाइफ है, जो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था? ज़रा अच्छा, सबसे ज़्यादा आती थी ना। जी बिल्कुल। अच्छा ये सीन था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता था कि मैं उसको एकदम से बोलूँ ज़बरदस्ती के हिजाब करो, तुम भी अब कोई फ़ोटोज़ नहीं डालोगी, वीडियोज़ नहीं डालोगी। मैं ऐसे उस पर सख्ती नहीं डालना चाहता था। मैं चाहता था जैसे मुझे हिदायत मिली है ना, ठीक है, वो खुद ये फैसला ले। मैं चुप था, मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि तुम भी हिजाब करो, आइंदा के बाद तुमने दुपट्टे के बगैर बाहर नहीं जाना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो दुपट्टा लेके हमेशा बाहर जाती थी, मगर हिजाब वगैरह का मैंने उस पर सख्ती नहीं डाली। और ना मैंने बोला कि अभी फ़ोटोज़ डिलीट करो अपने इंस्टाग्राम से भी, वीडियोज़ भी डिलीट करो, नहीं। मैंने अपने अकाउंट से सारी फ़ोटोज़ डिलीट की, इंस्टाग्राम से वीडियोस भी डिलीट की अपनी वाइफ के साथ, ठीक है। टिकटॉक से मैंने की, यूट्यूब से भी मैं जो मेरे पुराने व्लॉग्स हैं ना वो भी मैं डिलीट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ, सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ। वाइफ ने जब मेरी वीडियो देखी ना, उसने खुद ही अपना इंस्टाग्राम पकड़ा, फोटोज़ वगैरह डिलीट कर दी। और मेरा बल्कि सवाल भी था आपसे अगला कि अभी करंट सिनेरियो क्या है उनका, वो प्राइवेट है? जी अभी उन्होंने अपनी सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर दी हैं, बस मेरी हैं, अजलान की उनके फीड पे हैं। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ कि कितना मुश्किल है ये फ़ैसला लेना किसी एक ऐसे शख्स के लिए
जिसको 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 15 लाख रुपया महाना आ रहा हो, और ये तो वो है ना जो नेटवर्थ एक ही साइड से आ रही है, उसकी वजह से और एडवर्टाइजमेंट कितनी मिल रही है वो सबको, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। अचानक से उसको आपने क्विट कर दिया। मैं इस पर तवक्कुल जानना चाहता हूँ कि आपने सोचा नहीं कि यार अब तो माशाल्लाह बेटा पैदा हो गया है, बड़ा हो रहा है, उसकी ज़रूरियात हैं, उसको स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो ये तो एकदम बिल्कुल मैं बेरोज़गार हो जाऊँगा। मेरी शादी हुई, मैंने ये नहीं सोचा था शादी के वक्त कि यार मैं कैसे उठाऊंगा खर्चा बीवी का, तब बीवी तक थी, तब बच्चा नहीं था, ठीक है। शादी हुई, 1-2 दिन गुजरा, तब मैंने सोचना स्टार्ट किया यार शादी हो गई है, मैंने शादी से खुशी खुशी में सोचा ही नहीं, तो अब क्या करूँगा कि बीवी को ही चाहिए तो अब्बू से मांगूंगा पैसे, अब्बू पैसे देना, बीवी को बोले कि देना है, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला अल्लाह ने देखें कैसी मेरी रोज़ी लगाई, मैंने इतना सोचा हुआ था, अल्लाह ने मेरे लिए इतना सोचा हुआ था। ये मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है। इससे मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था, घर वालों को भी मैं इसी इनकम से दे रहा था, मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा था। फैसला बहुत मुश्किल था, मगर एकदम से आप बोलें कि बस अल्लाह ने हिदायत दी। एक टाइम ऐसा आया, तो आप यूथ क्लब वालों को जानते होंगे, है ना। अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये इन दिनों की, तो उनमें एक हैं अली भाई और मुगीरा भाई, ठीक है, वो लोग पॉडकास्ट करते हैं। उसमें मुगीरा भाई ने क्या बोला था कि अल्लाह 3 इंसान को नहीं देखेगा आखिरत के वक्त, ठीक है। पहला इंसान वो है जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, तो वास्तगफार। तो दूसरा वो है जो लड़की है, लड़का बनने की कोशिश करती है जानबूझ के। तीसरा वो है दायूस अब किसको बोलते हैं, जो जिसमें गैरत नहीं होती मर्द में। जैसे कि आप फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हो, आप अपनी वाइफ को दिखा रहे हो, आप अपनी बीवी अपनी अम्मी को दिखा रहे हो, ठीक है, आप अपनी बहनों को दिखा रहे हो, ठीक है, आप अपना बेडरूम दिखा रहे हो, आप अपना घर दिखा रहे हो, आप अपनी कबर्ड दिखा रहे हो, आप एक एक चीज़ दिखा रहे हो। आप फैमिली व्लॉगिंग देखेंगे ना व्लॉगर्स, वो एक एक चीज़ दिखा रहे हैं। फ्रिज भी खो रहे हैं तो दिखा रहे हैं, ठीक है, अपनी कबर्ड में कपड़े निकाल रहे हैं तो वो भी दिखा रहे हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही प्राइवेसी होगी थी, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं दायूस, जिनमें गैरत नहीं होती, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बीवी किससे हंस के बात कर रही है, किससे तालीम में जाके बात कर रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो अल्लाह जो है ना आखिरत में इनको देखेगा भी नहीं, क्या फ़ायदा। कब ये फैसला कर लिया था और वीडियो बना दी थी, जब वो अपलोड हुई तो फिर क्या रिएक्शंस आए लोगों के? लोग मुझे जो है ना कमेंट कर रहे थे काफ़ी ना कि आप असल में घूमने नहीं जाते बाहर, बाकी व्लॉगर्स आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कोई तुर्की जा रहा है, कोई मालदीव जा रहा है, दुबई जा रहे हैं, दुबई बहुत जा रहे हैं लोग, आप क्यों नहीं जाते घूमने, हमें मज़ा नहीं आता आपके कंटेंट में, आप एफर्ट नहीं डालते। मैंने उनका जवाब दिया, देखो मुझे इसमें मज़ा नहीं आता, फैमिली व्लॉगिंग मुझे समझ में नहीं आती, इसलिए मैं उसमें एफर्ट डालने का मेरा दिल ही नहीं करता। मैं शायद इसको छोड़ भी दूँ अनकरीब आने वाले दिनों में, मैंने ये बोला, मैंने बोला अभी नहीं छोड़ूंगा, मगर आने वाले महीनों में, दिनों में मैं ज़रूर छोड़ दूंगा फैमिली व्लॉगिंग ना। तो उस पर मैंने टाइटल डाला एम आई क्विटिंग यूट्यूब क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। तो उसके बाद ही अगले दिन ही मुझे वो वीडियो सामने आ गई मेरे मुगीरा भाई की, तो मैंने वो फैसला ले लिया। फिर उसके अगले दिन ही मेरा व्लॉग दूसरा आ गया कि अब फैमिली नहीं आएगी। 1-1.5 लाख फैमिली व्लॉगिंग में डेली व्लॉगिंग करते हुए अगर आपको व्यूशिप आ रही है तो आप मंथ एंड पर कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं? यार अगर आप मंथ एंड की बात करो तो आप 1 मिलियन टच कर देते हो, 1 मिलियन प्लस टच कर देते हो। और अगर आपकी व्यूअरशिप हो 1 मिलियन रोज़ाना की बुनियाद पर, तो इसका मतलब कि आप इससे 10 गुना ज़्यादा कमा रहे हो। 10 गुना मैं आई थिंक मुझे लगता है मैं बोलूँ 10-20 गुना ज़्यादा आप कमा रहे हो। जब हम थंबनेल पर अपनी ही बेगम की तस्वीर को बड़ा बड़ा सा करके लगा देते हैं कि चलो इससे व्यूअरशिप ज़्यादा आएगी, या उसी के नाम पर इसको बर्थडे गिफ्ट देते हुए, या मैंने बर्थडे गिफ्ट पे सरप्राइज दिया और वो रो पड़ी है, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कंटेंट क्रिएट करने वालों के हवाले से क्या आपको लगता है, या आपकी क्या राय चेंज हुई है, मैं जानना चाहूँगा। ये जो है ना सीन है व्यूज़ लेने का। फैमिली व्लॉग ऐसी चीज़ है कि लोग वेट करें आपके घर पे देखने के लिए, वो वेट करें कि आपके घर पे क्या चल रहा है। लोगों को मज़ा आता है आपके घर पे देखने का, आपकी घर की बातें सुनने का, ठीक है। खासकर आप देखेंगे इनकी ऑडियंस फैमिली होगी, ज़्यादा औरतें होंगी। पहले आपको आ रहे थे समझ ले 30-40 हज़ार व्यूज़, डेली व्लॉगिंग आपने स्टार्ट की, आपको आने लग गए 2 लाख 2.5 लाख व्यूज़। आपने अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट किया, ठीक है, अपनी वाइफ को बोल दिया कि कुछ शॉकिंग फेस बना लो, ठीक है, कुछ ऐसा कर लो, थंबनेल पे फोटो लगा दी, व्यूज़ आ गए। मुझे पता है मैंने भी ये सब चीज़ें की हैं, ठीक है। अब लोग बोलेंगे कि तो खुद करते रहे, अब सही हो गया तो अब बातें कर रहे हैं, ठीक है, मगर अब सही हुआ हूँ ना, तो इसलिए अब मैं बोल रहा हूँ कि गलत था, मैं भी गलत था, मगर अब नहीं हूँ मैं गलत, क्योंकि अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह से इस पे आया हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत दीनी हो गया हूँ, नहीं, मेरे अंदर अभी 100 ऐब होंगे, मेरे अंदर अभी 1000 ऐब होंगे, मैं भी प्रैक्टिसिंग हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस्लाम को, ठीक है। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ये इतना आसान था। मैंने अपने कितने साल मिस किए हैं, अपने 12 साल के बाद आप वो हो जाते हो, नमाज फ़र्ज़ है आप पे 12 साल के बाद, राइट। 7 साल के बाद 7 साल के बाद और 10 के बाद ये कि सख्ती कहा जा सकता है। हाँ 10 साल आप लगा लो, ठीक है। तो अब मैंने ये सोचता हूँ कि मैं अभी 22 साल जो 12 साल की मेरी नमाज है मैंने छोड़ी है, वो उसका मैं जवाब कैसे दूंगा। मेरे पहले दिमाग में यही था कि यार इस्लाम ज्वाइन कर लूँगा, इतना मुश्किल क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ ही छोड़ना पड़ेगा, तुझे तो बस मस्जिद में रहना पड़ेगा, तुझे तो बस कुरान पढ़ना पड़ेगा, तुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा, तुझे ये भी। अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना,
कोई मुश्किल काम नहीं है। इस्लाम जो आपके लिए छुड़वा रहा है ना आपसे, वो आपके लिए ही बेहतरी के लिए है। ये नहीं कि आपकी बेहतरी नहीं है उसमें, वो आपकी बेहतरी के लिए ही है। तो इस्लाम कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये दिखाऊँ एज अ कि इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है। व्लॉग भी करूँ, अपने घूमूँ फिरूँ भी, और ये भी दिखाऊँ कि देखो आप इस्लाम को रख के भी आप अपनी आखिरत भी वो कर सकते हो, संभाल सकते हो, ठीक है, सफल कर सकते हो, और आप दुनिया में भी आप पे कोई पाबंदियाँ नहीं है। तो अभी फिर आप क्या नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं अपने चैनल पे, अपने पेज पे? सोच रहा हूँ पॉडकास्ट स्टार्ट कर लूँ। काफ़ी अब आइडियाज़ आ रहे हैं कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, या तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि व्लॉगिंग ही करूँ कंटिन्यू, मगर अपनी एज अ यंग डैड। व्लॉगिंग के अलावा भी आपने कुछ शुरू किया है कि इसमें? मेरा जी हाँ, बल्कि सच मुझे याद आया कि ई कॉमर्स ब्रांड है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कुछ भी नहीं है मेरे पास। नहीं, वो बस इसलिए मुझे इतना दुख नहीं है, मुझे खुशी है। बल्कि मुझे, आपको पता है, मैं इतना दिल के सुकून, अब मुझे इतना सुकून मिला हुआ है ना दिल से, इतना ज़्यादा सुकून है मुझे, वो पैसे ही मुझे याद ही नहीं आ रहे, वो मुझे पैसे याद ही नहीं आ रहे। मैं इतना, मुझे दिल से सुकून मिला हुआ है, ठीक है। मेरा ई कॉमर्स ब्रांड है क्लॉथिंग का, ठीक है, ओवरसाइज्ड के नाम से। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अभी तक जा रहा है, ठीक है। तो उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा, उस पर मैं मज़ीद ध्यान दे रहा हूँ अभी।